जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि राज्य सरकार 1 नवंबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त है वो किसानों के खातों में जारी करने जा रही है। क्योंकि इस समय किसानों को पैसे की सख्त जरूरत है, क्योंकि फसलों की कटाई और ऊपर से त्योहार का सीजन है वो आ रहा है, जिसे देखते हुए किसानों को पैसों की सख्त जरूरत है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार 1 नवंबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त है वो जारी करने जा रही है। और इसके पहले आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सरकार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज है वो लेने जा रही है। इसके लिए मंगलवार को आरबीआई 7 साल की प्रतिनिधियों की नीलामी है वो करेगा। तो जी हाँ किसान भाइयों, ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को पैसा है वो जारी करने के लिए राज्य सरकार कर्ज लेने जा रही है। तो हमारे बहुत से किसान भाई ये कहते हैं कि हमारी राज्य सरकार कुछ करती नहीं किसानों के लिए। ऐसा नहीं है, किसानों की जरूरतों को देखते हुए ही ये कर्ज है वो लिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने न्याय योजना के अंतर्गत 21 मई को पहली और 20 अगस्त को दूसरी किस्त का भुगतान है वो किया था। इसी दौरान सीएम भूपेश बघेल ने तीसरी किस्त है वो राज्योत्सव के मौके पर यानी कि 1 नवंबर को देने का ऐलान है वो किया था और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। तो वित्त विभाग ने आरबीआई के माध्यम से 1000 करोड़ कर्ज लेने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है इसी के लिए। हालांकि वित्त अफसरों का कहना है कि जीएसटी कलेक्शन बेहतर है, जिसके जरिए इसकी भरपाई है वो हो जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार व आरबीआई की ओर से कर्ज लेने के लिए जो सीमा निर्धारित की गई है उसका फिलहाल आधा कर्ज भी नहीं हुआ है, इसलिए कुछ जरूरतों के लिए यह कर्ज है वो लिया जा रहा है। और धान खरीदी की भी तैयारी है वो राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है और इसके लिए भी सरकार को कर्ज की जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी है वो होती है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। तो इसके लिए भी राज्य सरकार को कर्ज है वो लेना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि मार्कफेड ने करीब 9000 करोड़ की अतिरिक्त बैंक गारंटी की मांग की थी, और जबकि राज्य सरकार अब तक 70,000 करोड़ से अधिक का कर्ज है वो ले चुकी है और मार्कफेड पर ही 15,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है वो हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि अधिकारियों ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 4 किस्तों में 5702 करोड़ की राशि का भुगतान करीब 21 लाख धान और गन्ना उगाने वाले किसानों को है वो करना है। और 20 अगस्त को दूसरी किस्त के रूप में अब तक 1500 करोड़ रुपए धान, 22 करोड़ रुपए गन्ना उत्पादन किसानों को है वो दे दिया गया था। इससे पहले पहली किस्त के रूप में भी 1525 करोड़ रुपए का भुगतान है वो सरकार कर चुकी है किसानों को। इसके अलावा गोधन न्याय योजना की राशि का भी भुगतान है वो किया जाएगा और आने वाले समय में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को भी हर साल 6000 रुपए है वो दिए जाएंगे। इस तरह से लगातार राज्य सरकार है वो किसानों के हित के लिए है वो लगातार कर्ज है वो ले रही है और किसानों की मांगे है वो पूरी कर रही है। ऐसे में कुछ किसान भाई है वो कहते हैं कि राज्य सरकार कुछ काम नहीं कर रही है किसानों के लिए, वो बिल्कुल गलत है। सरकार अपना वादा है वो कर्ज लेकर ही भले उठा रही है, लेकिन किसानों का जो वादा किया था वो पूरा कर रही है। ये जो कर्ज है किसान भाइयों, ये जीएसटी के जरिए इनका भुगतान है वो कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ कर्ज में डूबा जा रहा है, इसकी भरपाई है वो जीएसटी के जरिए है वो होता जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, अपने अन्य मित्रों तक खबर है वो जरूर शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी सरकारी योजना और खेती बाड़ी संबंधित वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।